हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए डुका की तरफ से क्या लेकर आई हूँ, चैप्टर 6 का सेकंड पार्ट। ट्राइंगल्स है ये आपका क्लास 10th का, राइट? अभी तक हमने क्या इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि ट्राइंगल्स के बारे में, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और क्या क्या कि ट्राइंगल्स होते क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, उससे रिलेटेड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, एंगल्स कब होते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज कब चेक कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे। आज हम आपको फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आपकी एनसीईआरटी की। एंड उसके साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, बीपीटी थ्योरम के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। पहले हम क्वेश्चंस करते हैं आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज की। देखो फिलअप्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। कुछ जो ब्रैकेट में दे रखे हैं, क्या वर्ड्स दे रखे हैं कुछ, उन वर्ड्स को, करेक्ट वर्ड्स को इनमें फिल आउट करना है। तो आपको फिल आउट करना है कि वही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है या नहीं। फर्स्ट फिलअप, ऑल सर्कल्स आर, के सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर। तो अगर मैं बात करूं सर्कल्स की, तो आप देखो जो सर्कल्स होते हैं, राइट, मैं कभी दो ट्राइंगल्स, जैसे दो सर्कल्स हैं, इन दोनों सर्कल्स में ये चीज चेक करूंगी कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है और या सिमिलर है। सिमिलर कब देखा जाता है, कॉन्करेंट क्या देखा जाता है, दोनों में डिफरेंस समझो। सिमिलर तब कि दोनों एक जैसी हैं। क्या हुआ, दोनों की शेप सेम हो सकती है, चाहे साइज में डिफरेंस हो, साइज आपका प्रोपोर्शनल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब वो सिमिलर है। बट कॉन्ग्रुएंट में क्या देखते हैं हम, साइड्स देखते हैं। क्या सर्कल में कोई साइड होती है? नहीं होती। तो जब सर्कल में कोई साइड होती ही नहीं है, इट मींस क्या हुआ कि वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। फिर बचा क्या आपके पास ऑप्शन, सिमिलर। तो सर्कल्स आपके क्या होते हैं, फर्स्ट आप आंसर क्या फिल कर सकते हैं यहाँ पे जो डैश है, सिमिलर। हो गया ये आपका। नेक्स्ट देखो, ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर्स की बात हो रही है। क्या स्क्वायर्स भी एक जैसे सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट? अगर मैं दो स्क्वायर बनाती हूँ, इन दोनों में मुझे क्या देखना है कि ये सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है। तो ये जो हो गए आपके, दोनों एक जैसे हैं, क्या है ये, बिल्कुल एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सारी साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, तो हम इसको सिमिलर कैटेगरी काउंट कर सकते हैं। ये भी आपका सिमिलर हो जाएगा, यहाँ भी लिख लीजिए आप, सिमिलर है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्या सारे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, सारे ट्राइंगल्स एक जैसे होते हैं? इन दोनों में से बताना है, आइसोस्केलिस, इक्विलेटरल, दो ऑप्शन है। अगर ट्राइंगल्स आपके सारे सिमिलर हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उस ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, तभी तो वो सिमिलर होगा। ये ये दो क्या हो गए आपके ट्राइंगल। अब ये दोनों सिमिलर हैं, दोनों तीनों एंगल्स इस ट्राइंगल के इक्वल हैं आपस में, तो सिमिलर में इक्विलेटरल आता है, आइसोस्केलिस में दो ट्राइंगल होते हैं। इसका आंसर क्या हो गया आपका, इक्विलेटरल। नेक्स्ट, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अब दे रखे हैं आपको दो पॉलीगन्स हैं, कोई भी दो पॉलीगन्स मान लो, उनकी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो सिमिलर है। इट मींस उन दोनों पॉलीगन्स की साइड सेम है। कोई भी शेप के, अगर मैं स्क्वायर भी लेती हूँ, दोनों की साइड्स क्या है, सेम हो गई। तो फर्स्ट फिलअप है, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, बताना है आपको कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे कि प्रोपोर्शनल होंगे, ये बताना है। जब उनकी साइड्स इक्वल है, तो उनके एंगल्स भी तो क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, तभी तो साइड्स इक्वल है। अगर पूछा जाता कि एंगल्स इक्वल है, तो साइड्स इक्वल हो जाती। ये चीज ध्यान रखना कि अगर किसी शेप का एक ही बेस पर एंगल्स बराबर हैं, तो उसके साइड्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं दोस्तों, इक्वल्स हो जाते हैं। और जो वो इक्वल है, क्या, साइड्स, तो शेप इक्वल हो जाएगी। दोनों में ये है, एंगल साइड्स के लिए साइड्स, एंगल्स के लिए दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ आंसर हो गया इक्वल, राइट। अब बात करते हैं, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, इक्वल। आपके पास दूसरा ऑप्शन बच गया, प्रोपोर्शनल, वही फिल करोगे। तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो सकती है, बट एंगल नहीं हो सकते। तो चारों फिलअप थे, इजी थे, 1 1 मार्क्स में आपके ये आ सकते हैं एग्जाम में भी। तो ठीक है, आप ध्यान रखना कि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और भी फिलअप्स बन सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर
हमें दो शेप्स दे रखे हैं, हमें दो दो पेयर्स ऑफ एग्जांपल्स यहाँ बताने हैं। फर्स्ट सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स का देना है। सिमिलर फिगर्स क्या है? सिमिलर फिगर का मतलब देखो क्या है, सिमिलर मतलब जो एक जैसी होती है। ये सर्कल है, दिस इज ऑल्सो सर्कल, है तो दोनों सेम ना, तो ये एक दूसरे के सिमिलर हो गई। अगर मैं मान लो और एग्जांपल ले लूं, ये स्क्वायर का ले लूं, साइज में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी तो आपका हो गया। ये सर्कल का लिया, ये आपका स्क्वायर का ले लिया, मैं ट्राइंगल ले लूं, और भी लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स ले सकती हूँ जो सिमिलर कैटेगरी के बना सकती हूँ। ये एंगल 60 है, ये 60 है, दिस इज योर 45, दिस इज योर 30 डिग्री, है तो दोनों एक जैसे, दोनों के एंगल्स क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है, इक्वल है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सिमिलर है। तो ये आप सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल्स हैं, ये आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेकंड थिंग, नॉन सिमिलर फिगर्स की, तो दोस्तों नॉन सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं अब आपकी, जो बिल्कुल इनसे अपोजिट हो, कि सिमिलर नहीं है, एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट, ये आपका हो गया नॉन सिमिलर फिगर्स, राइट। तो जो नॉन सिमिलर फिगर्स क्या हो गई, अगर मैं एक सर्कल का और दूसरा मैं ले लूं रेक्टेंगल, ले लूं स्क्वायर ले लूं, क्या ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, एक जैसी है? नहीं, एक तो स्क्वायर हो गया और दूसरा आपके पास सर्कल हो गया, तो बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। जब ये दोनों ही आपके पास डिफरेंट हो गए है, तो ये नॉन सिमिलर। आप और ले सकते हो, मान लो मैंने ट्राइंगल का बनाया, मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, तो क्या ये सिमिलर है? ये भी सिमिलर नहीं है, ये भी डिफरेंट हो गए। सर्कल था ये आपका, दिस इज योर, अगर ये आप स्क्वायर लेते हो, ये आपने ट्राइंगल लिया, और दिस साइड आपने क्या ले लिया, एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया। तो ये आपस में अगर मैं इन चारों को चेक करूं, नहीं, मैं चारों में से किसी एक के साथ, सर्कल के साथ ट्रायंगल लूंगी, क्या सेम होगा? नहीं। स्क्वायर के साथ क्या मैं ट्रायंगल लूंगी, तब भी सेम नहीं है, स्क्वायर का क्वाड्रिलेट। तो ये चीजें यहाँ पे क्या हो गई, डिफरेंट हो गई ना, फिगर्स डिफरेंट एक दूसरे से, तो नॉन सिमिलर फिगर्स का एग्जाम्पल लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, हमने दो क्वेश्चंस किए, अब थर्ड क्वेश्चन देखो, तीन ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, इजी से। थर्ड क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि दो आपको ऐसी शेप गिवन है, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स हैं, आपको ये बताना है कि क्या ये सिमिलर है या नहीं है। तो दोनों क्या बतानी है, सिमिलर। अब इसके साइज देखो, एस आर यहाँ पे जो है 1.5 सेंटीमीटर है, सारी ऑल साइड्स जितनी है, फर्स्ट वाले में 1.5 सेंटीमीटर है, सेकंड वाले में 3 सेंटीमीटर है, तो दोनों क्या सेम होंगी? नहीं, ये तो डिफरेंट ही दिख रही है। तो क्वाड्रिलेटरल्स की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो डिफरेंट हो गई है, वो इक्वल नहीं है, तो ये भी सिमिलर नहीं होगा। तो आप लाइन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लाइन लिख सकते हैं, द corresponding sides of two triangle, corresponding sides of टू ट्राइंगल, ट्राइंगल्स नहीं है ना, क्वाड्रिलेटरल है, ऑफ टू क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, आर नॉट सेम, सेम नहीं है और इक्वल नहीं है, सो क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर। क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर, ये आपका नॉट सिमिलर आ गया, राइट। तो ये तीन क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड, क्या क्या थी कि सिमिलैरिटीज कब होती है, और कॉरेस्पॉन्डिंग दो चीजें हम चेक करते हैं, फर्स्ट इज योर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, जो
प्रोपोर्शनल्स होती हैं, राइट। ये दो चीजें हम चेक करते हैं किसी भी पॉलीगन्स के शेप को, किसी भी पॉलीगन्स को क्या दिखाने के लिए, सिमिलर दिखाने के लिए। पॉलीगन्स को सिमिलर दिखाने के लिए दो कंडीशंस जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताई थी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे वो इसी पे बेस्ड थे। इससे रिलेटेड आपके 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में क्वेश्चंस जरूर बन सकते हैं। 1 या 2 मार्क्स में इस टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकते हैं। फिलिप्स के या ट्रू फॉल्स के बेस में पूछ ले या शेप के अकॉर्डिंग पूछ ले, जैसे क्वेश्चंस बने वैसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक था। अब हम बात करते हैं मेन जो आपकी थ्योरम है, इस चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम BP2। इसको समझते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो मैं दो मेथड से आपको बताऊंगी इसे। पहला मेथड जो आपका बुक का मेथड है, सिंपल मेथड है, और दूसरा वाला भी वो भी सिंपल ही है, दोनों है, दोनों इजी भी है। थ्योरम जो है आपकी ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के नाम से जानी जाती है, बीपीटी थ्योरम इसे हम बोलते हैं। ठीक है, बीपीटी इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरी। ये ऐसी थ्योरम है जो बेसिक प्रोपोर्शनल साइड्स पर बेस्ड है। इसका मतलब इसमें करना क्या है, मैंने आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया था। देखो समझते हैं सबसे पहले कि ये एक ट्राइंगल है। दोबारा से मैं आपको बताती हूँ कि इसमें करना क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। लिखना और सॉल्व करना, प्रूफ करना बात की बात है, पर इससे कॉन्सेप्ट क्या है। मेरे पास एक ट्राइंगल है, इसका जो बेसिक प्रोपोर्शन है। अब ये जो मेरे पास ट्राइंगल है, ए बी और सी इसका नाम दे दिया, राइट। इस ट्राइंगल में ना एक लाइन है, इसकी जो जो ये लाइन है डी और ई, ये डी ई लाइन इस बीसी लाइन की क्या दिख रही है आपको? इसमें देख के बताओ क्या दिख रही है, क्या एक दूसरे के पैरेलल है। डी ई लाइन जो बीसी लाइन है इसके पैरेलल है, क्योंकि ये साथ साथ चल रही है और दोनों सेम डिस्टेंस मेंटेन कर रही है, तो ये पैरेलल हो गई, क्योंकि ये नेवर इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। यहाँ पे लिख सकते हैं डी ई पैरेलल टू बीसी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये लाइन इसके पैरेलल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जब थ्योरम आपको पढ़ने पे आएगी ना, थ्योरम अच्छे से समझ लोगे तो क्वेश्चंस जो है थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपके, और एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी सारी थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई भी आ सकती है। पहले बीपीटी थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज से ध्यान से पढ़ना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो डीई क्या हो गया? पैरेलल बीसी। ये थी फर्स्ट थिंग, हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा जिसमें डी लाइन बीसी की पैरेलल है। ये फर्स्ट स्टेप, आपको ये चीज समझनी है। आपको करना है क्या है, ये प्रूफ क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या शो करना है, दिखाना क्या है कि इसमें ट्रायंगल में यहाँ पर दिखाना ये है, प्रूफ ये करना है कि जो ये ए बी लाइन है ना, वो इस लाइन को दो ऐसे हिस्सों में बांट रही है, उनका रेशो कर रही है। क्या कर रही है? ऐसे दो हिस्सों में बांट रही है, जो उसका रेशो कर रही है। क्या थी? ए बी लाइन। क्या ये पूरी की पूरी जो ए बी लाइन है वो किससे बनी है? ए डी प्लस बी डी, इससे मिलकर बनी है, इससे मिलकर बनी है ना। तो अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि जो ए डी है, ए और डी वो किसके रेशो में है? बी डी के। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड वाली साइड देखूं तो ये AC लाइन इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। कैसे? इसका जो मीडियन पॉइंट है, मिड वैल्यू जो है वो E है, E दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो AE EC में रेशो शो करना है, वो किसके इक्वल आ जाएगा आपका? क्या है आपका? AC लाइन है, AE प्लस EC या CE से मिलकर बना है। तो ये हो जाएगा आपका AE अपॉन EC, जो इसके इक्वल आ जाएगा। और ये दोनों हमें प्रोपोर्शनल दिखाने, एक दूसरे के शो करने हैं। AD AE अपॉन EC, इसको क्या करना है? शो करना है। इसी को प्रूफ करना है कि ये इसे डिवाइड कर रहे हैं रेशो में। बहुत सिंपल सा था कॉन्सेप्ट है, ये चीज समझ आई होगी आपको। ठीक है, अब देखो ये हमने कर लिया। करना कैसे है और कैसे बनेगा, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कंस्ट्रक्ट करके कर सकते हैं, और दूसरा
सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं। कैसे कॉन्सेप्ट्स करेंगे? लाइन देखो यहाँ स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम फर्स्ट स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। इसको थेल्स थ्योरम, थेल्स जो एक आपके मैथमेटिशियंस थे उन्होंने ये थ्योरम दी थी, तो ये इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखो इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ ट्रायंगल में, जो दूसरी साइड मतलब कि एक ट्रायंगल के एक साइड में पैरेलल पड़ रही है, और टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, और दो वो लाइन ट्रायंगल की दोनों बाकी जो साइड्स बचे उसे क्या कर रही है, कट करती हुई जा रही है, इंटरसेक्ट कर रही है डिफरेंट पॉइंट पर, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। वही चीज मैंने आपको बताई है जो स्टेटमेंट में लिखी है। अगर ऐसी लाइन लिखी आ रही है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिखा आ रहा है, तब भी आपको थ्योरम बेस्ड ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए मेन फोकस हम किस पे करते हैं, थ्योरम पे फोकस करते हैं, ताकि ताकि क्या हो, आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ जाए और कर पाओ। ये देखो लाइन की बात हो रही है, सबसे पहले वन साइड अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो जो लाइन ड्रॉ करी है वो कौन सी लाइन है, यहाँ डी। ठीक है, अब ये जो डी लाइन है वो वन साइड ऑफ ट्राइंगल के पैरेलल है, मतलब इस ट्राइंगल का जो बेस है, जो ये साइड है, उस लाइन के पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल हो गई। फर्स्ट लाइन में तो ये लिखा है, उसके बाद लिखा है लाइन में टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, और वो लाइन जो ये वाली लाइन है, वो ये अगर मैं यहाँ ड्रॉ अप करूं, तो वो इन दो बाकी साइड्स को क्या कर रही है, कट करती हुई जा रही है, मतलब कि इंटरसेक्ट कर रही है, कट करती हुई जा रही है, वो भी दो अलग अलग पॉइंट्स पर, दो डिफरेंट पॉइंट्स पर। तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड, जो बाकी की दो साइड्स बच रही है ना, वो जो डिवाइड हो रही है वो क्या इक्वल रेशो में हो रही है, ये चीज प्रूव करना है कि जब ये लाइन इसे कट करती हुई जा रही है, तो ये इन दोनों को क्या कर रही है, इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है, ये चीज हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, बाय कंस्ट्रक्ट मेथड से करते हैं, कि हम पहले कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं आपको इसको समझाती हूँ ये कैसे है। जो मेरे पास ट्राइंगल था, ये था, ये है मेरे पास ट्राइंगल, ट्राइंगल था ए बी और सी, ये था। हमने क्या करा, इसमें एक लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन बनाई डी और ई, जो इस लाइन के पैरेलल है। अब देखो सबसे पहले ये चीज गिवन है, गिवन क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी, इसमें गिवन है। सबसे पहले थ्योरम लिखने का फर्स्ट ही मेथड क्या है, आपको थ्योरम जब करोगे तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, कि जो आपको गिवन है क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आपको दे रखी है वो लिखनी है। सेकेंड स्टेप आपको प्रूव क्या करना है, जो क्वेश्चन में बोला गया है सॉल्व करने को, वो आप लिख सकते हो। अगर आप कोई फिगर में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग उस फिगर में कुछ लाइंस ड्रॉ अप कर रहे हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट लिख सकते हैं। आपको प्रूफ क्या करना है, जब आप सॉल्व करोगे तो वो क्वेश्चन आपका यहाँ आ जाएगा, और एंड में हैंड्स प्रूफ, दैट्स इट। तो ये मेथड होता है, इसी के स्टेप वाइज आपके क्या होते हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शंस है, ज्योमेट्रीज के पार्ट्स होते हैं क्वेश्चंस, वो ऐसे ही होते हैं। थोड़ा सा लिखना पड़ता है इस चैप्टर्स में, ठीक है। देखो अब सबसे पहले जो चीजें गिवन थी, क्या था, मुझे एक ट्राइंगल है एबीसी, ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, ये ट्राइंगल गिवन है, राइट। जिसमें और क्या चीज गिवन है, कि ये जो डीई लाइन है वो बीसी के पैरेलल है, तो ये इस स्टेटमेंट में लिखी हुई थी लाइन, तो ये भी ऑलरेडी गिवन है, वो भी मैंने लिख दिया। फर्स्ट स्टेप यहाँ तक था। नेक्स्ट देखो प्रूफ क्या करना है, सॉल्व, हमें क्या दिखाना था, क्या दिखाना है कि जो एडी है ये किसके, बीबी के रेशो में डिवाइड कर रहा है, दूसरी साइड एई ईसी के, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। ठीक है, ये चीज मुझे क्या है, सॉल्व करनी है, प्रूफ करनी है, राइट। अब देखो ये चीज प्रूफ करनी, कंस्ट्रक्ट करा, मैंने क्या करा इसमें, मैं कैसे सॉल्व करूंगी इसलिए मैंने क्या करा, इसमें डायग्राम मतलब कि लाइनें ड्रॉ अप करी और जो कंस्ट्रक्ट बना दिया। क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, राइट, ई एम, और क्या हो जाएगा आपका, ये इसका नाम दे दिया एम और इसका नाम दे दिया एन। अब ये आप खुद देखो कि जो ई से लाइन एम तक बन रही है, वो इस एडी पर, इस एडी लाइन पर
परपेंडिकुलर पड़ रही है। क्या पड़ रही है? परपेंडिकुलर, क्योंकि ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है। और दूसरी साइड देखूं तो ये जो डीएन लाइन है वो एई लाइन पर परपेंडिकुलर पड़ रही है, क्योंकि वो एई को बाइसेक्ट कर रही है। तो ये चीज कंस्ट्रक्ट करती है। अगर जब मैं ये चीज ऊपर वाले ट्राइंगल में कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ, तो नीचे बीई को ज्वाइन कर दूंगी, देन सीडी को ज्वाइन कर दूंगी, राइट, इसके अपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग के पर्पस में। और यहाँ पे यही लिखा गया है कि ई एम बनाया है एडी पर परपेंडिकुलर, ई एम। दूसरा डी एन एई के, जो डी एन है वो एई पर है। फिर हमने बीई को ज्वाइन कर दिया, बी और ई को ज्वाइन कर दिया, देन सीडी, सीडी को ज्वाइन कर दिया। यहाँ तक काम खत्म होता है हमारा। क्या कि गिवन लिखा, फर्स्ट स्टेप प्रूफ क्या करना है क्वेश्चन में वो लिखा, थर्ड मैंने जो कंस्ट्रक्ट करा है इस डायग्राम में, इस फिगर में जो लाइन ड्रॉ करी है वो लिखा, राइट। अब तक अब क्या करना है आपको, इसको रफ करते हैं। देखो यहाँ मैंने एक प्रूफ, मतलब अब मुझे सॉल्व करना है, जो मेन वर्क करना है कैसे करना है। दो ट्राइंगल लूंगी मैं, क्या ट्राइंगल्स ले सकती हूँ, जो ट्राइंगल मैं लूंगी उसको मैं सेपरेटली बनाती हूँ। यहाँ मैंने फर्स्ट ट्राइंगल लेना है ए डी ई, ए बी सी, पूरा पूरा का पूरा ट्राइंगल लेना है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइंगल ले लिया ए डी ई और बी डी ई। अब देखो ए डी ई, जो ऊपर का ट्राइंगल था वो ले लिया, ए डी ई। ट्राइंगल पे ध्यान देना, यहाँ फोकस करना। ए डी ई हमने फर्स्ट लिया, उसके बाद लेना है बी डी ई, ये वाला ट्राइंगल जो इसके साथ बना हुआ है ऐसे, बी डी ई। ये पोर्शन लिया है सिर्फ फर्स्ट स्टेप में, जो सॉल्व करने के लिए मैंने सिर्फ इतना पोर्शन लिया है, बाकी का जो पोर्शन है वो वाला बाद में लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ अभी दो ट्राइंगल लिए, फर्स्ट लिया ए डी ई एंड सेकंड क्या ले लिया, बी डी ई। ठीक है दोस्तों, दो ट्राइंगल्स ले लिए। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें इसमें दिखाना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इसे सॉल्व करना है, एरिया निकालना है। एरिया ट्राइंगल एडीई का अपॉन में एरिया ट्राइंगल बीडीई का, ये चीज। और ये कैसे निकलता है एरिया, हाफ अपॉन में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इनटू में आपका क्या आ जाता है, बेस आता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो अल्टीट्यूड वाली साइड्स होती है, राइट। तो यहाँ पे देखना है फॉर्मूले बेस्ड, हाफ है, हाफ लगा। अब फर्स्ट वाले ट्राइंगल में, ऊपर वाले ट्राइंगल में जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है, हमने कंस्ट्रक्ट भी किया था। ये लाइन जो कंस्ट्रक्ट की थी उसको भी तो लिख सकते हैं ई एम। ठीक है, आपको यहाँ पे जो एल्टीट्यूड दिखाई दे रही है और उसके साथ साथ बेस क्या है, ए डी ई के अंदर आपके पास बेस क्या आएगा, फर्स्ट बेस लेना है, सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड लेना है। ठीक है, तो बेस इसमें क्या आ जाएगा, ए और डी, क्योंकि अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल को देखती हूँ तो जो ए और डी है वो आपका बेस आ गया। ठीक है, आप लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं एरिया ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल बी डी ई, राइट, हाफ, यहाँ भी हाफ। बेस था, तो बेस हमारा सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ देखो फिगर में, इसमें बेस क्या है आपके पास, एडी, आपने लिख लिया एडी बेस, राइट। अब उसका एल्टीट्यूड भी लेना है, जो एल्टीट्यूड आपका है वो क्या है, ई एन है, क्या है, ई एन है, वो भी लिख दिया। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में चेक करते हैं तो वहां पे क्या होगा, दूसरे वाले ट्रायंगल में देखो, दूसरे वाले ट्रायंगल का जो बेस है वो आपका क्या हो जाएगा, ई एम हो गया। ये एन है कि एम है, सॉरी ये एम है आपका। ठीक है, हमने यहाँ पे भी ये लिखा है ना, एडी लिखा, ई एम लिखा। दूसरे वाले का भी देख लेते हैं, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, डी और बी बेस हो गया, और हाइट आपकी जो एल्टीट्यूड है वो ई एम ही रहेगी। यहाँ पे लिख दिया डी बी और ई एम। जो पार्ट आपका कैंसिल हो रहा है उसे कट कर देते हैं, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ई एम से ई एम, मेरे पास क्या बच गया, ए डी अपॉन में डी बी। ये चीज हो गई फर्स्ट। सेकंड वाले पार्ट में सेकंड वाला ट्रायंगल लेना है, बिल्कुल एज इट इज सिमिलर करना है। यहाँ तक ये चीज सॉल्व हुई, तो ये आपका हो गया।
नेक्स्ट अब क्या लिखना है आपको, ADE और CDE, मतलब कि अब लेना है ट्रायंगल वही ADE ही लेना है, बट इधर वाला लेना है CDE। इसे मैं रफ करूं, छोड़ो मैं यहाँ बनाती हूँ, ADE और ये जो था आपका शेप सही नहीं बनी, इसकी जो शेप है वो आपकी ADE और CDE, ठीक है। अब इसमें देखना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया था DN, इसमें भी सेम वही लेना है, क्या लेना है, एरिया लेना है। क्या लेना है आपको, एरिया लेना है। किसका एरिया लेना है, दो ट्रायंगल, पहला ऊपर जो है ADE और दूसरा CDE, ADE और नीचे लेना है एरिया ट्रायंगल CDE, ये दो लेने हैं। हाफ अपॉन में अगेन हाफ, फिर बेस और एल्टीट्यूड। इस वाले में बेस क्या ले सकते हो, देखो यहाँ पे भी क्या AE ले सकते हो, यहाँ पे DN। अब क्या कर देना है आपको, बेस लेना है, इस वाले में बेस A और E ले लेंगे, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा आपका DN हो गया, क्या हो गया DN हो गया। फिर अगेन इस ट्रायंगल में आपको बेस लेना है, अब क्या ले सकते हो EC, क्योंकि मैं सेकंड वाले की बात कर रही हूँ, इसका एरिया निकालना है, तो मेरे पास क्या आएगा EC बेस आ जाएगा, और एल्टीट्यूड तो सेम ही है ना दोनों का DN। यहाँ से ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, बचा क्या AE ऑन EC। मेरे पास ये सेकंड आ गया, मेरे पास फर्स्ट और सेकंड दोनों आ गए, और दोनों मैं क्या लिख सकती हूँ, इक्वल लिख सकती हूँ। देखो दोनों इक्वल है, और हमें गिवन क्या है कि DE BC के पैरेलल है, तो ये दोनों एरियाज आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और ये फर्स्ट है, क्यों है, क्योंकि एक सेम बेस है और सेम पैरेलल साइड्स बन रही है इन दोनों फिगर्स के बीच में, सो दैट्स व्हाई हम यहाँ लिख सकते हैं AE और EC इक्वल है आपका यहाँ पे AD और अपॉन DB, हैंस प्रूफ। ये आपकी थी फर्स्ट BPT थ्योरम, जो आपको ट्रायंगल्स के जब दो लाइंस पैरेलल कर रही है और बाकी की दो लाइंस को सेम सिमिलर रेशो में डिवाइड कर रही है, उस पोर्शन को सॉल्व करना है, इस बेस पे बनी है BPT थ्योरम। सिंपल थी। रीजन आप लिख सकते हैं क्या, एज ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल साइड्स आर इक्वल इन एरिया। हमने एरिया निकाला और उन एरियाज के जो बेस था वो सेम था, और उनके बीच में जो साइड्स थी वो आपकी क्या है, इक्वल। कब है, जब वो पैरेलल है तो वो इक्वल हो गई। तो आपकी ये BPT। अगर हम इसे दूसरे मेथड से करें, मैं दूसरे मेथड से आपको बताती हूँ इसको करके। देखो आपके पास जो फिगर है वो है, ये ट्राइंगल है, राइट, ABC, बिना कंस्ट्रक्ट करे D और E, बिना कंस्ट्रक्ट करे इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। ये एंगल है, मैंने यहाँ एंगल्स बना लिए, राइट, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 और ये एंगल 5। मैंने ट्राइंगल्स में एंगल्स ड्रॉ कर लिए। गिवन था जो आप लिखोगे, क्या था, ABC एक ट्राइंगल है जिसमें और क्या दे रखा है आपको, DE पैरेलल है BC लाइन के। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है कि AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन में EC के, राइट। ये चीज प्रूफ करनी है। कंस्ट्रक्ट हम इसमें कर नहीं रहे तो हम लिखेंगे नहीं, अब प्रूफ करेंगे कैसे। इसमें क्या करा है हमने, एंगल्स ड्रॉ के। अगर मान लो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल लिख सकती हूँ, इंटीरियर एंगल्स हैं और आपस में क्या है, एक ही साइड पे ड्रॉ हो रहे हैं, तो वो क्या हो गए, क्या हो गए आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकती हूँ ना, एंगल 1 एंगल 2, क्योंकि ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। सेकंड दूसरे साइड अगर मैं देखूं, यहाँ पे लिखो पहले तो, इन ट्राइंगल ए, क्या लिया हमने, दो ट्राइंगल लिया, आपका ADE ऊपर वाला और ADE पूरा और ABC, ठीक है। अब देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे,
दूसरी साइड देखो तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी तो आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और तीसरा क्या ले सकते हो, एंगल 5 जो दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है कि एंगल 5 के इक्वल हो गया और ये आपका कॉमन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों का एरिया प्रूफ हो गया। क्या हो गया, एरिया प्रूफ हो गया। ये चीज इस चीज को शो कर रहा है कि ए बी, जो ए बी पूरी लाइन है ए डी, ठीक है, क्या हो गया, ए डी ए बी के हो गया इक्वल, दूसरी साइड ए सी ए ई हो गया, राइट। अब क्या कर देना है आपको, इसको इसका अपोजिट लिख लो, ए डी अपॉन ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी ए ई अपॉन ए सी। ये साइड हो गई आपकी ए डी अपॉन ए बी, राइट। अब मैं क्या करूंगी, ये दो चीज मेरे पास इक्वल आ गई, मैं इसमें से अगर -1 सब्ट्रैक्ट करती हूँ और यहाँ से भी -1 हटाती हूँ, जब मैं दोनों में से -1 हटा रही हूँ तो दोनों का बैलेंस जो है इक्वल है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जब वो बैलेंस बना हुआ है तो क्या कर सकते हैं, ए डी देखो, इसमें से इस पूरे पोर्शन में से इतना पार्ट हटा दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, डीबी बच गया ना। इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, इस मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ डीबी बच गया, राइट। दूसरी साइड ए, इस पूरे पोर्शन में से अगर मैं ये वाला पार्ट हटा दूं तो मेरे पास कितना बच जाएगा, ईसी बच जाएगा। सेम ऐसे ही आप क्या हो जाएगी, आपकी ये थ्योरम बेस्ड प्रूफ्ड हो जाएगी। तो ये तो था आपका इसका एक ऑल्टरनेट, बट आपको क्या करना है, सिर्फ आपको पर मेन जो फोकस देना है वो आपको देना है इस वाली थ्योरम पे, इस मेथड पे, ठीक है। इसे सॉल्व कैसे करना है, बाय कंस्ट्रक्शन मेथड से, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको नेक्स्ट थ्योरम्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब तक के लिए आपको सिर्फ ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और पढ़नी है। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।